The process of intake of food and its utilization in the body is termed as nutrition. Living organisms. The process of intake of food and its utilization in the body is termed as nutrition. Living organism broadly exhibited टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफी एंड हेट्रोट्रॉफी. ऑटोट्रॉफी यानी कि सेल्फ फीडिंग, जो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. और द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं उसका प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, इस चीज़ को हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म synthesize their own food using carbon dioxide and water is called autotrophic nutrition. Organisms that exhibit this kind of nutrition are called autotrophs. Green plants and certain bacteria are autotrophs. Green plants are also called producers as they produce food for all living organisms. मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. कुछ बैक्टीरियाज भी अपना खाना खुद बनाते हैं. और जिस ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their own food. Green plants contain a green pigment called chlorophyll. This pigment traps solar energy. The trapped solar energy is converted into chemical energy. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. वो पिगमेंट सोलर एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है. ग्रीन पिगमेंट्स जो केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज फूड. बिसाइड्स क्लोरोफिल, प्लांट्स ऑल्सो require carbon dioxide and water to carry out photosynthesis. They take in carbon dioxide from the air. Roots absorb water from the soil and transport it to the site of photosynthesis. Leaves are the main site of photosynthesis in the plant. यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, वो इनका फूड बनता है. और इनको फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत होता है, जो कि ये एयर से इंटेक करते हैं. रूट्स से इनके वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है. और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीव्स, जिसमें एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है. इन केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen. Oxygen is released into the air. Glucose is stored in the form of starch in the leaves and other parts of the plant. The process of photosynthesis can be represented by as given below. Carbon dioxide plus water. Carbon dioxide जो कि एयर में होता है, और वाटर जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं, और ग्लूकोज भी स्टार्च के रूप में उस पौधे में ही रहता है, जो कि जब हम लोग किसी भी पौधे को खाते हैं या फिर किसी भी फल को खाते हैं तो उससे हम लोग को मिलता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर प्लांट्स आर वाइटल फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जो फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो हमारे द्वारा भी यूज़ किया जाता है, यानी कि नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है. इसलिए प्लांट्स को सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बोला जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय अ फ्यू एक्सटर्नल
well as internal factors. Photosynthesis is affected by a few external as well as internal factors. Intensity of light. The rate of photosynthesis increase with increase the intensity of light. यानी कि जब लाइट यानी कि सन रेज का इफेक्टेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर एक सफिशिएंट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर किसी भी पौधे को ना मिले तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. Accumulation of photosynthesis product. These may reduce the rate of photosynthesis. Absence of oxygen. This may bring the process of photosynthesis to a standstill. Chlorophyll. The green parts of a plant, especially leaves, contain the pigment chlorophyll. This pigment is present in special structures called chloroplast, present in the cell of the plant. Chlorophyll traps solar energy for process of photosynthesis. Activity 1 establishes the fact that chlorophyll is necessary for photosynthesis. मतलब कि photosynthesis जो है वो क्लोरोफिल जो है वो स्पेशली ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में. और प्लांट के अधिकतर ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं? लीव्स. तो अधिकतर क्लोरोफिल लीव्स में पाए जाते हैं. ये एक टाइप का पिगमेंट है जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो प्लांट के हर एक सेल में होता है, हर एक ग्रीन सेल में. क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी. क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है. अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में श्वसन की क्रिया कैसे होती है. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउटसाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दीज gaseous exchange between the plants and the atmosphere takes place through stomata. Stomata are minute pores present on the epidermis of leaves and young green stems. Gases diffuse across the stomata which remain opening during the day and close at night. मतलब कि प्लांट्स जो हम लोग जैसे ऑक्सीजन गेन करते हैं, इनटेक करते हैं, वैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं. और हम लोग और जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं वैसे ही ये जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं. इनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि इनके एपिडर्मिस यानी कि स्किन के सबसे ऊपरी लेयर पे होते हैं. उनमें स्टोमेटा पाया जाता है यंग ग्रीन स्टीम्स में गैस, और इसी से इनका गैसेन डिफ्यूज़ होता है जो कि दिन के समय में खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं. The woody stems of trees have small openings called lenticles that allow gaseous exchange between the internal tissue and the atmosphere. यानी कि ट्रीज़ में ट्रीज़ के वुडी स्टीम्स में एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसे लेंटिकल्स कहते हैं, और उसी से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन आउट गिव करते हैं. यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू ऑबेंट एनर्जी. प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. दे ऑबेंट this energy from the breakdown of glucose produced during photosynthesis. Thus, plants also carry out respiration. अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स में एनर्जी कैसे, एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कैसे मिलती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. उस तरीके से प्लांट्स में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तब उनको भी एनर्जी मिलती है ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जारी रख सकें. Photosynthesis and respiration are the two main processes that are responsible for maintaining the balance of oxygen
एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो मेन प्रोसेस है जिससे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ byproduct of the process of respiration. Plant utilize carbon dioxide during the process of photosynthesis. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. Animals breathe in the oxygen to carry out the process for respiration. In this way, the process of photosynthesis and respiration are vital for maintaining a balance between these gases in nature. यानी कि क्या होता है, हम जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं, ठीक है, और वो आउटटेक किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक करते हैं और वो जो ऑक्सीजन आउटटेक करते हैं वो हम लोग इनटेक करते हैं, समझिए। लेट अस नो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप लोग कर लेना। We aerobic and anaerobic respiration in plants. We know that plants respire aerobically to produce energy from the food they prepare. For this, they use oxygen gas. This process can be represented as below. However, sometimes plants do not get a sufficient amount of oxygen to carry out respiration. बहुत समय ऐसा होता है कि प्लांट्स को sufficient amount में ऑक्सीजन नहीं मिलता है respiration के लिए. This happens if the soil becomes waterlogged. In this case, plants respire anaerobically. However, the amount of energy produced during anaerobic respiration is far less compared to the amount produced due to aerobic respiration. This is because glucose is partially broken down anaerobically. Respiration can be represented as follows. अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर और एनर्जी बनाता है जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं. लेकिन अगर मान लो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है जो प्लांट काम में आता है. लेकिन वो एनर्जी वो प्लांट्स हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्लांट्स तभी यूज़ करते हैं जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, यानी ऑक्सीजन कम होता है. प्लांट मोर ट्रीज. In this chapter we learn how plants prepare food for themselves by the process of photosynthesis. They also act as a source of food directly or indirectly for all other living organisms on the earth. Plants and trees also absorb that carbon dioxide produced by animals and thus help in purifying the air. They are therefore known as the lungs of the earth. The root of plant hold the soil particles together, thus preventing soil erosion. Besides the useful of plants mentioned above, plants are also beneficial to us in many other ways. Thus, we must plant as many trees as possible to keep our environment clean and green. मतलब कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, और वो क्या करते हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज में हेल्प करते हैं. लाइक आपका जैसे कि लकड़ी जिससे कागज़ बनता है, और ऑक्सीजन देके इस डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं. इसलिए हमें प्लांट्स लगाते रहना चाहिए.